प्रिय विद्यार्थी, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 6 वसंत का अध्याय 2 कृष्णा सोबती का संस्मरण बचपन। इस अध्याय में अब तक हमने जितनी भी ऑनलाइन क्लासें की है और पिछली ऑनलाइन क्लास तक, इसमें हमने देखा कि लेखिका ने अपने बचपन की हर प्रकार के रहन सहन और खान पान के बारे में और आपसी वातावरण के बारे में हमें बताया। अब तक की ऑनलाइन क्लास में और इस अभ्यास में कुछ प्रश्न मैं आज आपको करवा रहा हूँ। जो अंदर के प्रश्न हैं, बीच के प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है और बहुत ही बारीकी और समझ से इनके उत्तर इनमें ढूंढने की कोशिश करनी है। वैसे प्रश्नों के उत्तर मैं खुद भी बताऊंगा, लेकिन पूर्व में कोशिश आप कीजिए कि मेरे बताए हुए उत्तर सही है या नहीं। अब तक की ऑनलाइन क्लास में एक प्रश्न बनता है, लेखिका के घर से क्या अधिक दूर नहीं था? उत्तर है, लेखिका के घर से कन्फेक्शनरी काउंटर अधिक दूर नहीं था। दूसरा प्रश्न बनता है, वहां से किस किस की कैसी खुशबू आती थी? उत्तर है, वहां से पेस्ट्री और चॉकलेट की मन भावन खुशबू आती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका अपनी चॉकलेट कब और कैसे खाती थी? उत्तर है, लेखिका अपनी चॉकलेट रात का खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर खाती थी। अगला तीसरा प्रश्न है, लेखिका के पास किसका सर्वाधिक स्टॉक रहता था? लेखिका के पास चॉकलेट का सर्वाधिक स्टॉक रहता था। चौथा प्रश्न है, लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? लेखिका को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। इस तरह से इन 4 प्रश्नों और इनके उत्तर आपको नोटबुक में करने हैं। यह प्रश्न आने वाले टेस्ट परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए है। आज हम जो अब तक पढ़ा उससे आगे पढ़ेंगे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर सा करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। चर्च प्रभु ईसाइयों का प्रमुख मंदिर मानिए आप, और उसमें ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के जन्मदाता है, उनकी पूजा अर्चना प्रार्थना होती है।
लेके गए घर पर आसपास चर्च था और उसमें जब शाम को आरती होती थी या प्रार्थना होती थी तो दूर तक उनकी घंटी सुनाई देती थी। इस संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। प्रभु यीशु यानी ईसा मसीह ईसाई धर्म के जन्मदाता। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक, रिज का मतलब पहाड़ का सबसे ऊपर का सीधा व लंबा भाग यानी किनारा। रौनक और माल की दुकानों के चमक के क्या कहने। यहाँ रिच का मतलब है शिमला की जो सड़क है उससे लिया गया है, जबकि रिच का मतलब होता है पहाड़ की सबसे ऊपर की जो चोटी होती है उससे कहा जाता है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट शिमला में एक भीड़ भाड़ वाला स्थान है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि आज की ऑनलाइन क्लास में लेखिका ने शिमला के जो आसपास का, अपने घर के आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में हमें जानकारी दी। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी पैराग्राफ जो जितना पढ़ा है उससे जुड़े कुछ अंदर के प्रश्न करेंगे। आज जो आपको मैंने प्रश्न करवाए वो आपको नोटबुक में करने हैं। आगे प्रश्नों के साथ अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।